अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का व्लॉग जी मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये व्लॉग मैंने आज ही नहीं बल्कि ये 2-3 दिन में मैंने व्लॉग बनाया है और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 2 दिन बाद तो अब व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूंगी ही। तो ये आप लोगों के साथ आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप लोग जो है अगर तो स्पेशली लाहौर से हैं, पंजाब से हैं, तो अपना ख़ास ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और बाकी आगे मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा हर साल जो है ना वो सिर्फ दराज ऐप पर नहीं बल्कि सारी जितनी भी डिजिटल ऐप्स हैं, जितनी भी शॉपिंग ऐप्स हैं, तमाम ऐप्स पर बल्कि हर ब्रांड पर भी सेल लग जाती है। 11/11 की सेल लगती है जो कि 11 नवंबर से लेके जो है वो 20 नवंबर तक लगती है। और ये इतनी ज़बरदस्त सेल होती है कि आपको बहुत ही कम प्राइस पर ना चीज़ें मिलती हैं। तो वही चीज़ें अगर आपको कम प्राइस पर मिले तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये जो है वो मौका गंवाना चाहिए। हर बंदे को ये मौका अवेल करना चाहिए। तो मैंने कुछ चीज़ें जो है वो दराज से मंगवाई थी, तो वो उसके क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ब्लॉग शेयर करूँगी। होप सो आज का ब्लॉग आप सब लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने लास्ट में चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चले चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा, व्लॉग में अगर ना सबसे पहले मैं आप लोगों को ना आज जो है वो सलाम दुआ करवा देती हूँ। बाकी का व्लॉग तो मैंने जो है बनाया हुआ है और व्लॉग जो है वो हमारा 12-13 मिनट का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। तो मैं आप लोगों की जो है ना सलाम दुआ करवा देती हूँ। बाकी हम जो है ना तफसीलन व्लॉग अपना ज़रूर बनाएंगे। तो कैसी हैं फ़ाइज़ा आप? मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, हम लोग ठीक है, ये भी सारे ठीक है, स्मोक में सब ठीक ही होंगे। हाँ हाँ, वो तो वो देख चेक कर। वो अच्छा, ये ना मेरे कैमरे के साथ जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, खुल गया अब। नो, ये ना वीडियो बनते बनते जो है ना वो रिकॉर्डिंग ऐसे हो जाती है। आप ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों की बात शात करवा दे रिजवान के साथ भी। अच्छा, ऐसे सही आ रहा है कि हाँ, वैसे सही आ रहा है? ऐसे से दोनों तरह से सही आ रहा है। बेहतर कैसा है? ऐसे ही सही है। ऐसे ठीक है। हाँ, तो अगला व्लॉग जो है हमारा ट्रुथ शेयर का होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं अपना वादा पूरा करती ज़रूर हूँ। तो वो रिजवान साहब से मैंने वादा किया, वे रिजवान साहब अपने सारे जहान के बदले जो है ना उसमें चुकाएंगे मुझसे। तो आज तो सिर्फ सलाम दुआई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऊपर सामने तो देख। इधर तो देख मेरी तरफ। वालेकुम अस्सलाम। बस इतना ही पूछना है? हाँ मैंने तो नहीं। आज मूड नहीं है? नहीं मेरा नहीं है। तो चले चलते हैं, हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा जी, ये मेरी जो है ना वो इशा की नमाज़ के बाद की रूटीन है। और इस क्लिप को शामिल करने का मकसद दरअसल ये है कि आप लोग जो है ना जब अपना ख़ुद का ख़्याल रखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप ख़ुद भी फ्रेश रहते हैं और अपनी केयर किया करें। अपनी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फेस की केयर करनी है, नहीं, हमें अपने हाथ पाँव की भी केयर वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपनी फ़ेस की केयर करते हैं। जिस तरह हम अपने फ़ेस का ख़्याल रखते हैं, उसको मॉइस्चराइज़ करते हैं। अगर हम डेली यानी नमाज़ तो सभी पढ़ते हैं आई एम श्योर, तो आप लोग जो है 5 टाइम अपने हम लोग जो है अपने पाँव वॉश करते हैं। और जो तो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उनका तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि हाथ पाँव कभी भी उनके जो है मतलब कोई ऐसे हों। लेकिन फिर भी सर्दियों में जो है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं तो सर्दियों में भी और गर्मियों में मेरी तो ये रूटीन है, मैं ख़ुद को फ्रेश रखती हूँ, खुद की केयर करती हूँ। मुझे अपनी खुद की केयर करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सब लोगों को भी यही कहूँगी कि अपनी जो है वो केयर किया करें, अपना ख्याल रखा करें।
आपने खुद ही अपना ख्याल करना है। कोई आपका आके ख्याल नहीं रखेगा, कोई आपको आके नहीं कहेगा। आपने हर चीज़ का अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी डाइट का ख्याल खुद रखना है, अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखना है, अपने बालों का ख्याल खुद रखना है। तो अपने जो है ना वो लव योर सेल्फ करें, अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, अपनी ज़ात का ख्याल रखें। अच्छा ये जी मॉइस्चराइज़ लोशन है, कोई भी आप लोशन अच्छी तरह अपने पाँव वॉश करें, कोई भी मॉइस्चराइज़ लोशन लगा लें। उसके बाद जी मैं तस्बीह पढ़ रही थी तो मैंने सोचा चलेंगे भी क्लिप आपके साथ शेयर किया जाए। डेली रूटीन में जो कुछ भी होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो बस जी तस्बीह की भी रूटीन है और अल्लाह ताला हम सब लोगों के तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी फ़रमाए, हम सब लोगों के लिए ज़िंदगी में आगे आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हम सब लोगों के हक़ में जो बेहतर है अल्लाह ताला वो मामलात फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आसानियों का मामला फ़रमाए। यहाँ पर जी रिज़वान ये रात के टाइम है तो मैंने इसका ऐसे क्लिप बना लिया था, तो ये बैठा हुआ था। तो फाइनली जी लाहौर में जो है ना वो अब सर्दी आ गई है, इब्तदाई दिन ही है नवंबर के, अब तो मिड हो गया है। तो अब जो है ना सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया और कल जी मैंने जी चाय और बाकर हानी का नाश्ता किया था। तबीयत बहुत ही ज़्यादा नासाज थी। एक तो मुझे पहले ही गले का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, दूसरा स्मोक की वजह से जो है ना इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो जो तो मेरी तरह जो है वह ना गले के मरीज़ हैं ना जिनको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो तो अपना स्पेशली ख़्याल रखें क्योंकि मास्क लाज़मी पहने। इनके इस इन्फेक्शन का ना सर्दियों में इजाफ़ा भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि स्मोक की वजह से तो पहले ही खुश्क हो जाता है गला, दूसरा अगर आपको टॉन्सिल्स हैं तो आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो बस अपना ख़्याल रखें और आप लोगों के साथ जो है वो मैंने सोचा कि कुछ बातें शातें कर ली जाएँ। तो आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा ठीक ठाक रखे, अपने घरों में खुश रखे और आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फ़रमाए, कभी कोई मुश्किल कोई बुरा वक्त किसी पर भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने भी जो है मेरे लिए दुआएं करनी है और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। अच्छा मैं आप लोगों के साथ जी मुझे अब जो है ना वो एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, शहर नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन आप लोगों को पता है जो कि वाक़या पेश आया है, जो कि सास ने अपनी बहू के साथ की है। अच्छा वो सास सगी जो है वो खाला थी और किस तरह उसने अपने बहू को कत्ल किया है, किस तरह से लरज़ा ख़ेज़ वो कत्ल किया गया है। एक 2.5 साला बेटे के सामने उसकी माँ को मारना, और अब तो वो औरत गिरफ़्तार हो गई है। और वैसे भी हमारे मुल्क में इंसाफ़ है नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इस मामले में इंसाफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम लोगों की बेटियों के नसीब बहुत 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 अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने भी लाज़मी आमीन बोलना है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है वो बैग मंगवाया था। आप लोगों को पता है दराज़ पर जो है ना वो 11 की सेल लगती है और ये बहुत ही अच्छी होती है। आपको चीज़ें आधे से भी कम प्राइस पर मिल रही होती हैं, बल्कि दराज़ पर क्या हर जगह पर जो है ना वो 11 नवंबर से लेकर जो है ना वो 20 नवंबर तक सेल लगती है। और इस तरह मैंने सोचा किस तरह बैग रखे जाएँ, क्योंकि आप जो है ना वो अगर इस तरह बैग रखते हैं ना तो फिर आपके बैग जो है वो ख़राब नहीं होते। और ये मैंने दराज़ से अपने कुछ जो है वो पार्सल्स मंगवाए थे, कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ग्रॉसरी का सामान मंगवाया था। हमसे गया इस मर्तबा जो है वो जो आया ही नहीं गया, तो इसलिए थोड़ा सा सामान जो है वो दराज़ से मंगवा लिया था। वो इसलिए कि ये घर की जो है वो इस्तेमाल की अशियाँ हैं, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों के साथ जो है ना वो पार्सल खोल के जो है वो शेयर भी करती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ। अच्छा गर्मियों में मैं ज़्यादातर जो है वो कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ, अपने फेस के लिए भी यूज़ कर रही होती हूँ और अपने बालों के लिए भी यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि आपके बालों में जितनी भी ड्राइनेस होती है ना तो इससे जो ख़त्म हो जाती है, सिकरी होती है, ड्राइनेस होती है, तो वो सारी जो है इसके साथ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने लोशन मंगवाया था, मॉइस्चराइज़ लोशन। अच्छा इससे पहले मैं पॉन्ड्स का यूज़ कर रही थी मॉइस्चराइज़ लोशन और वो ये मुझे बहुत सूट करता है, लेकिन दराज़ पर जो है वो पॉन्ड का अवेलेबल नहीं था, बहुत छोटी पैकिंग में था।
तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं मंगवाया। फिर मैंने ये मंगवाई है, आई थिंक फेयर लवली का है। फ़र्स्ट टाइम क्या मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। वैसे इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी थी, मैंने देखी थी, और ये बहुत ही कम प्राइस पर चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने दराज से कोई शॉपिंग वगैरह की है या फिर नहीं। और बाकी जो है ना, ये सारा किचन का सामान है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाया था। ज़रूरी सामान है किचन का, वॉशरूम का, ये सारा सामान है, यूज़ में आता है। चाहे इसके बगैर सफाई भी सही तरीके से नहीं होती, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें ना इस मरतबा दराज से मंगवा ली थी। अच्छी सेल थी तो मैंने सोचा चलें दराज से मंगवा लेते हैं, इसीलिए घर भी आ जाएंगी। और जो है वो प्राइस तो आप लोगों को पता है, जहाँ पर डिस्काउंट हो तो पाकिस्तानियों को अवेल करना आता है, लेकिन ऑनलाइन जो है ना वो ज़रा सही तरीके से शॉपिंग हो जाती है। अगर सेल हो और सेल पर आप मार्केट में निकल जाएंगे, आप किसी मॉल में निकल जाए ना, तो फिर आपकी हालत हो जाती है। तो ये कुछ हार्पिक थे, उनके जो है वो छोटे ये हैं, आई थिंक छोटी बॉटल्स हैं, लीटर की होंगी आई थिंक। तो ये अच्छा यूज़ में आ जाती हैं आपकी वॉशिंग एरिया में, आपके किचन की वॉशिंग में। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और हर घर में इस्तेमाल होती हैं, बुनियादी अशिया होती हैं। ये विम पाउडर था, तो इस मरतबा मैंने चीज़ें जो है ना वो दराज से ऑर्डर करके मंगवा ली थी, और इतनी अच्छे डिस्काउंट था। अच्छा, अभी भी 20 नवंबर तक जो है ना ये सेल है, तो एक दिन के लिए सेल रह गई है। तो अगर आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या क्या मंगवाया। और दराज से मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा अच्छा ही रहा है, चीज़ें अच्छी आ जाती हैं दराज से। कभी कभार हो जाए तो हो जाए, एनीवे मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वो दराज से शॉपिंग कर रही हूँ। तकरीबन मुझे आई थिंक 2 ढाई साल 3 साल हो गए हैं। तो एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मेरे साथ नहीं हुआ। और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सही तरीके से का पैक बहुत अच्छी की होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस दराज के साथ हमेशा अच्छा ही रहा है। और मैं यहाँ पर मैंने अपनी फ़ेवरेट सबसे पहले जी हिमानी की प्रोडक्ट मंगवाई थी, कि फ़ेस वॉश मंगवाया था। अच्छा, ये हिमानी का फ़ेस वॉश मुझे बहुत ही ज़्यादा सूट किया है, कि एक्ने के लिए बेस्ट है। जिन लोगों को एक्ने की इशू है ना, एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये हिमानी का जो है वो नीम फ़ेस वॉश यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये मैंने मंगवाया था। अच्छा, यहाँ से ना हिमानी का स्टोर काफ़ी दूर है, तो फिर मैं ऑनलाइन ही हिमानी की चीज़ें जो है ना वो ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। और मैं तकरीबन 2 ढाई क्या, जब से ये ब्रांड स्टार्ट हुआ है, तो वसीम भाई का ही ब्रांड है और वो तो मेरे फेवरेट है। उनकी वजह से मैंने मीडिया की फील्ड ज्वाइन की थी। तो जी उनका ये ब्रांड है और बहुत ही रिज़नेबल चीज़ें हैं, बहुत ही रिज़नेबल, हर बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है। कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती, हर बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में है। एक मैंने परफ्यूम मंगवाया था, एक फ़ेस वॉश मंगवाया था, और आगे आपको दिखाती हूँ और क्या। आई थिंक शैम्पू मंगवाया था एक, और इस तरह की चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि सेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो हमें जो है अगर अच्छी चीज़ें बेहतरीन प्राइस पर मिल रही हों, डिस्काउंट के साथ मिल रही हों, तो हमें उसको अवेल करना चाहिए, ठीक है ना। ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी चीज़ आए ना, तो हमें उसको उस पर जो है ना वो अपनी किस्मत को ज़रूर आज़माना चाहिए, आज़माए बगैर किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं जो हूँ ना वो इसी तरह की बंदी हूँ, हर चीज़ को आज़माती हूँ, ठीक है। बाकी आपके नसीब के फ़ैसले होते हैं कि आप उसमें कामयाब होते हैं या फिर नहीं, या फिर टाइम भी लगता है, हर बंदा कोई लेट कमर भी होता है, तो इस तरह से। तो लेकिन हर चीज़ को जो है ना वो हमें उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, मैं आप लोगों को कहूँगी उसको लाज़मी अवेल करें। और चले वो काम है, अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो चलें वो एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, एक तजुर्बा आपको मिल जाता है, और तजुर्बा किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस वो तो चले मिल जाता है ना। तो आई होप सो आज का व्लॉग आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए बहुत ही मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।